शलोम आप सिस्टर। सबको शलोम शलोम और शलोम। आज का जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा डिस्कवरी हुआ है इजराइल में। सड़क के किनारे जहाँ पे बहुत बड़ी जमीन है और वो एग्रीकल्चरल जमीन थी। तो इजराइल के लोगों ने कुछ पहले इस जगह को थोड़ा सा जांच किया कि ये क्या जमीन है, कहाँ तक जाती है और इसमें क्या क्या उग सकता है। और उनको पता चला अभी इस साल फरवरी में कि वहां पे बहुत चीजें हैं जमीन के नीचे। तो वहां पे उन्होंने खुदाई शुरू करी और जब खोदते खोदते बहुत ही बड़ी जगह उनको पता चला, जो कि करीब चौथे 400 साल यीशु के बाद और 700 साल यीशु के बाद उसके दरमियान ये जगह बहुत एक्टिव जगह थी जहाँ पे बहुत कुछ होता था। यहाँ पे पता चला उनको कि यहाँ पे समारिया के लोग, समैरिटन्स, यहाँ पे रहते थे। और किस तरह से रहते थे, उनका रहने का चीजें, और किस तरह से उनका अ, बहुत बर्ताव, उनके बर्तन, उनके लैंप्स, ये सब कैसे हैं। क्योंकि ये इनको ये बहुत चीजें मिली इसराइल के लोगों को। उसमें लैंप मिले हैं जिसमें वो लोग तेल डाल के जलाते हैं, लेकिन उनका डिजाइन बिल्कुल अलग है। सो अलग अलग वहां पे सिक्के पाए गए और वो सिक्के से उनको पता चला कि ये कौन से साल का ये किया गया है, यहाँ पे जो रहते थे समरिया के लोग और क्या क्या करते थे। ये जगह खुदाई करने से पहले उसका प्लानिंग था बाय द गवर्नमेंट कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइट बनेगा करीब अरब लोगों के लिए, जो कि करीब 28,000 अरब, अ, इसराइल के अरब, उनके लिए एक जगह बनाई जा रही थी। लेकिन उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे इतनी चीजें हैं, तो अब उन लोग को सोचना पड़ेगा कि खुदाई के लिए छोड़ दें कि यहाँ पे अभी भी कुछ बन सकता है। हम लोग को एक बार हम लोग ने डिस्कस किया था कि मोज़ेक क्या होता है। मोज़ेक वो छोटे छोटे पत्थरों से डिजाइन बनाई जाती है जमीन में, जो कि बहुत खूबसूरत। हम लोग टाइल्स, बड़े बड़े टाइल्स लगाते हैं, वो लोग छोटे छोटे पत्थरों का डिजाइन, फूलों का डिजाइन, जानवरों का डिजाइन। हाँ, ये तो रोमन्स लोग बहुत करते थे। यहाँ पे भी देखिए ये समरिया के लोगों ने किया। और यहाँ पे उनको एक बहुत अजीब चीज मिली, लिखा था बधाई हो, और एक नाम था नीचे रबिया। रबिया, उनका कहना है कि समैरिटन के लोग अपने लड़कियों का नाम रबिया रखते थे। और इंग्लिश में है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। तो ये किसी रईस में से शायद खास कर लिखा है अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ हुआ था। ये सबसे ज्यादा बड़ा साइट पाया गया है जहां पे समरिया के लोग रहते थे। हम लोग बाइबल में बहुत पढ़ते हैं समैरिटन्स के बारे में, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं है। लेकिन आज कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस मिले हैं कि हम लोग थोड़ा सा और जान पाए, क्योंकि इसराइल में बहुत अलग अलग तरह के ग्रुप ऑफ इसराइलाइट्स हैं। कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई बिल्कुल लड़ाई नहीं करता है, कोई कुछ और है, कोई कुछ और है। उनमें से ये समैरिटन्स भी लोग हैं। वो एक कम्युनिटी है जो कि कहते हैं कि उनको राजाओं के समय पर, जूडिया के राजा, इजराइल के राजा, उनके समय से वो लोग अपनी पीढ़ी को गिनती करके 127 पीढ़ियां देख करके बोलते हैं कि वो लोग इफ्राइम के लाइन से, मनासे के लाइन से और लेवी के लाइन से आते हैं। और वो लोग करीब 3,000 साल पहले इनका ये समारिया के लोग साथ में होने लगे और समैरिटन्स कहलाए गए।
उन लोग का विश्वास है सिर्फ पांच किताबें जो शुरुआत में है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी। ये पांच किताबें जो हैं सिर्फ उस पे उनका विश्वास है, और कोई चीज पे नहीं है। बोले कि हम लोग सिर्फ इसके ऊपर, क्योंकि जूस जो है उनके लिए थोड़ा सा और भी है। उनके पास तोरा के अलावा प्रॉफिट्स की राइटिंग है, मिशना है, उनका तालमुद है, ये जूस के पास है। लेकिन समैरिटन्स का कहना है कि और उनके पास कुछ नहीं है। वो कोई तरह का जानवर का डिजाइन नहीं बनाएंगे, ना कोई इंसान का। वो सिर्फ डिजाइन्स बनाएंगे। अगर आपको मतलब समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ डिजाइन्स, लेकिन ग्राफिक्स, जानवरों, ग्राफिक, लेकिन कोई तरह के जानवर, इंसान ना, कोई चीज का, क्योंकि बोले कि हमारा कोई और चीज पे विश्वास नहीं है, हमारा सिर्फ परमेश्वर है। आज उनमें से करीब 900 समैरिटन्स उस एरिया में रहते हैं जो कि वेस्ट बैंक है, माउंट गेराजिम के पास। माउंट गेराजिम वो जगह है जहां पे उन्होंने, उनका कहना है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने बोला कि वहां पे मंदिर बनाएंगे। उनका ये कहना है, जूस का कुछ और कहना है, लेकिन इनका कहना है कि वो इस जगह पे, और यहाँ पे माउंट इबाल, पिछली बार हम लोग ने इसके बारे में बात किया था कि माउंट इबाल पे कैसे जूश लोग खड़े होकर के और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया इजराइल को। तो ये इनका विश्वास है कि यहाँ पे ये लोग करते हैं, यहाँ पे सेरेमनीज होती हैं, यहाँ पे बहुत हर तरह के बिल्डिंग्स उन्होंने बनाए हैं, जैसे खाने पीने की जगह, किचन्स है, टॉयलेट्स है, रहने की जगह है। तो बहुत इनका बार बार ये लोग यहाँ पे जाते हैं, और बहुत एक्टिविटी होती है, विश्वास करते हुए कि ये ही जगह है जहाँ पे यहोवा ने कहा है। तो आज हम लोग ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें आधा हिस्सा और है आपको बताने के लिए, और भी पिक्चर्स हैं दिखाने के लिए। लेकिन हम लोग की प्रार्थना में क्योंकि समय निकल जाएगा इसी में बताने के लिए, तो आज आधा बता रहे हैं आपको, और अगली बार बाकी बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और हम लोगों को ये सब बातें उनके बारे में भी जानना चाहिए। तो चलो।